बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दोस्त वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, आज मैं जो विषय रख रहा हूँ वो बिल्कुल एक अलग है। सत्संग हमें क्या सिखाता है? सत्संग हमें धैर्य और संयम और अपने दायरे तक ही सीमित सिखाता है, अहंकार को दूर करता है। सत्संग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो सत्संग जाते हैं, जो भगवान को याद, अपने गुरु को की इच्छा रखते हैं और गुरु का शरण में रहते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल धैर्य संयम पर होता है। आइए संगत जी, ये कोई साखी नहीं है, ये कहानी है। आइए इसको कहानी को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। संगत जी, दो परिवार की कहानी है। शहर में दो परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत पैसे वाले हैं, जाने माने परिवार है। एक परिवार में एक लड़की है, जो परिवार की जिस लड़की है उसके माता पिता सत्संग में जाते हैं, और दूसरे परिवार में एक लड़का है, उनके माता पिताजी सत्संग में नहीं जाते हैं। दोनों ही पैसे वाले हैं और दोनों परिवारों में दोस्ती हो जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोनों प्रतिष्ठित परिवार हैं और आपस में शादी हो जाती है। सत्संग वाली लड़की का बिना सत्संग वाले, जो नॉट सत्संग वाले हैं, उस परिवार में उसकी शादी हो जाती है और जिंदगी बड़ी ही खुशहाली से बीतती है। संगत जी, दोनों ही पैसे वाले हैं। लड़की ने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है, एक गिलास भी नहीं उठाया है, नौकर चाकर रखे हुए थे, और ऐसा ही उसको ससुराल में मिलता है। बड़ा ही समय अच्छा निकल जाता है, 1 वर्ष बीत जाते हैं, राजी खुशी और खुशियाँ आती हैं। एक अचानक ऐसा बुरा वक्त आता है कि जहाँ लड़की की शादी होती है, उसके पति का कार्य ठप होने लग जाता है। एकदम से व्यापार में उनको घाटा होने लगता है, और ऐसा घाटा होता है कि वो उभर नहीं पाते। उसी बीच में लड़के के माता पिता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो चले जाते हैं। लड़के का पूरा व्यापार खत्म हो जाता है और यहाँ तक कि सब नौकर चाकर भी हट जाते हैं, सब व्यापार बिक जाता है, नीलामी हो जाती है, और फिर ये छोटे से मकान पे आके रहने लग जाते हैं। कोई बहुत इतना बुरा वक्त आता है लड़के का कि कोई उसको कहा नहीं सोचता, और वो बहुत ही गुस्से में रहने लग जाता है। मन उसका स्थिर नहीं रहता है और ये किराए के मकान पे आ जाते हैं। जिस लड़की ने कभी भी, संगत जी, वो फूल सी लड़की ने कभी कोई कार्य नहीं किया था, अब उसको सारा कार्य करना पड़ता है। इस बीच में लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति को बता ही नहीं पाती है, क्योंकि पति बहुत ही गुस्से में रहता है, उसको कार्य कोई नहीं मिलता। तब वो लड़की अपने पति से कहती है कि ऐसे कैसे गुजारा होगा, क्यों न मैं ही नौकरी कर लूं और घर का खर्च चले। संगत जी, इस पर पति उसका तैयार हो जाता है, क्योंकि पैसे होते नहीं हैं और लड़की को जॉब मिल जाती है। इधर संगत जी, लोग सोचते हैं कि इतनी पैसे वाली लड़की है, वो तो इसको छोड़ देगी, लेकिन वो अपने पति को के इस बुरे वक्त में साथ देती है और वो जॉब करने लग जाती है। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरती है, लेकिन लड़के के जहाँ भी काम लेने जाता है वो काम नहीं मिलता।
कहते हैं आप तो इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम आपको काम नहीं दे सकते, क्योंकि बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। और घर में वो खाली बैठ के उसके दिमाग में एक शैतान घुस जाता है और वो पति पत्नी को कोसने लग जाता है। रात को देर में आने लग जाती है, जब आती थी वो तब भी पति को अपना खाना बना के देती थी और खाता था। और गुस्से में वो पति पत्नी पर शक करने लग जाता है कि तू जो है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है, ये है, उस पर गलत लांछन लगा रहता है। खाली दिमाग रहता है, कोई कार्य नहीं कर पाता। इस बीच में पति पत्नी का झगड़ा भी हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो पति जो है अपनी पत्नी को हाथ उठा देता है, लेकिन तो वह पत्नी भी तब भी वो संयम रखती है, क्योंकि वो सत्संग की हो जाती थी। वो कहती आप जो सोच रहे हैं गलत कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है, आप अपने को विचार करिए। लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आता। उसके दिमाग में एक शैतान गुस्सा होता है, बहुत गुस्से में रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो रात को घर से भाग जाता है, सोते हुए चला जाता है और पत्नी सोई रहती है, पता ही नहीं चलता। जब उठती है तो देखती है पति नहीं है, थोड़ा परेशान हो जाती है। उधर बच्चा भी पेट में है, हो चुका होता है, पति को मालूम नहीं होता। और वो अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में लिखा देती है, पोस्टर छपवा देती है, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। और क्योंकि अब उसको वर्क भी करना है, पैसा भी नहीं है, फिर वो जॉब पे जाने लग जाती है। धीरे धीरे वो बड़ी कड़ी मेहनत करती है और 1-2 साल के बाद अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेती है। जो उसने बिजनेस खोया होता है वो उसको मिलने लग जाता है, उसका बहुत नाम हो जाता है, वो फिर से वो अमीर हो जाती है, लेकिन उसको पति नहीं मिलता। संगत जी, एक स्टॉल में सर्दी के समय में उसका पति कहीं किनारे चाय पी रहा होता है, तब वो पेपर देखता है कि उसकी पत्नी के अखबार में नाम निकला है और बहुत ही प्रतिष्ठित रईसों में हो गई है। जब उसका नाम दिखता है तो बड़ा ही आग बबूला हो जाता है। उसको लगता है कि उसने कहीं शादी कर ली होगी और वो इतनी अमीर हो गई होगी, और उसके गलत विचार मन में आते हैं। ऐसे सोचते सोचते वो उस मकान पे जाता है जिस मकान पे वो किराए पे रहता था। मकान पे जाता है और कहते हैं यहाँ पे मेरी ऐसे ऐसे मैं रहता था, वहाँ पे और कोई रहने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ गार्ड रहता है, उसने कहा यह मालकिन तो अब इस पते पे नए मकान पे चली गई हैं, वो यहाँ पे चिट्ठी छोड़ गई नहीं। क्योंकि पत्नी को विश्वास था कि मेरा पति किसी दिन घर लौट कर आएगा। संगत जी, वो नए कोठी में जाता है, वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो उसको घुसने नहीं देता, क्योंकि वो इतने गुस्से में रहता है, भूल जाता है कि ये मेरी पत्नी का घर है, और वो इंतजार करता रहता है। रात के लगभग 9 बजे पत्नी उसकी आती है, उसको देखती है और बड़ी खुश होती है, उसको कहती है तुम अंदर आओ। लेकिन बहुत गुस्से में रहता है और किस जगह पे गलत गलत उसको बोलने भी लग जाता है। संगत जी को किसी तरह से अपने कमरे के अंदर लेके आती है, देखता है कि छोटा सा बच्चा खेल रहा है, तब उससे उस पर शक करता है, ये पता नहीं किसका पाप ले आई। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो उसने जब छोड़ा था तो अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट थी, कि वो उसका बाप था। और बहुत गुस्से में रहता है। फिर पत्नी उसको पानी वानी पिलाती है और उसको एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहाँ पर उसके पति और पत्नी की शादी के टाइम की तस्वीर रखी होती है। कमरा बिल्कुल खाली होता है, एक किनारे पे एक चटाई बिछी होती है और वहीं पर पत्नी जो है सोती थी। वो कमरे को देखता है, बुकाता है, तब वो बताती है मैं आपकी यादों में ऐसे ही खोई रही और इसी चटाई पे मैं सोती हूँ। ये तो बच्चे के पीछे मैंने इतना बड़ा मकान बना दिया, ये आप ही का बच्चा है,
इसी के भाग से हमारे घर में पैदा है। वो पत्नी को देखता, कहती मैं सारी जिंदगी आयुष होती रही कि आप कभी तो लौट के आएंगे। उसकी आंखें खुल जाती हैं और बड़ा ही उसको कहता है कि तुमने, जब मैं इतना तुमको कोसता था, तुम इतने पैसे वाली हो गई थी, तुमने क्यों नहीं दूसरी शादी कर ली, मेरे क्यों इंतजार करी। उसने कहा कि संयम और धैर्य मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं सत्संग में जाती थी। सत्संग मुझे हर चीज़ सिखाता है, कैसे रहना है, कैसे अहंकार को अपने दूर करना है, और धैर्य और संयम मैंने रखा। और पति और पत्नी फिर आपस में एक दूसरे को मिल जाते हैं, और इस तरह से फिर वो अपना पति उनके घर पे रहने लग जाता है। संगत जी, ये साखी कोई साखी नहीं है, एक कहानी के रूप में मैंने आपके सामने रखी है। ये बताने की कोशिश करी है कि जो गुरु भाई होते हैं, जो सत्संग जाते हैं, वो सत्संग में मेरे बाबा जी बहुत कुछ सिखाते हैं कि कैसे अपने को संयम रखना है, कैसे बुरे वक्त में अपना साथ देना है, और बुरे वक्त में कैसे अपना समय निकालना है, अपने गुरु का स्मरण करना है। आपका बुरा वक्त आएगा, कट जाएगा। जब बुरा वक्त, जितना समय बुरे वक्त में आएगा, मेरे हजूर उसको 4 गुना झोली भर के देंगे। यही सत्संग हमें सिखाता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाली सदाई जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम। संगत जी, इस कहानी को सुनाने में कोई भी त्रुटि हो तो मैं संगत जी आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय। सिया राम, सिया राम।